आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लर्निंग लिमिटेड इशू को डिस्कस करेंगे। ये इशू बहुत कॉमन है, तकरीबन हर कोई ये इशू फेस कर रहा होता है। तो इस इशू को किस तरह डील करना है उसको देखेंगे। जब आप अपनी कैंपेन बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, तो आपकी कैंपेन लर्निंग फेज के अंदर होती है। यहाँ पर आपको डिलीवरी वाले कॉलम के अंदर लर्निंग लिखा हुआ आ रहा होता है लाइट ग्रीन कलर से। और उसके बाद वो कैंपेन या तो एक्टिव हो जाती है या फिर लर्निंग लिमिटेड में चली जाती है। तो ये जो एक्टिव हो रही है और लर्निंग लिमिटेड में जा रही है, ये एक रूल की वजह से जा रही है जो फेसबुक ने कहा हुआ है कि इस रूल के ऊपर फेसबुक कैंपेन को या तो एक्टिव करेगी या लर्निंग लिमिटेड में भेज देगी। तो वो रूल क्या है कि कैंपेन पब्लिश होने के बाद अगले 7 दिनों के अंदर अगर एक एडसेट 50 परचेजेस ले लेता है तो वो एक्टिव में हो जाएगा। अगर वो 50 परचेजेस नहीं लेता तो वो लर्निंग लिमिटेड हो जाएगा। अब ये रूल है, इसको याद रखें। आप आप एक कैंपेन बना रहे हैं, उसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल ये कैंपेन है, इसके अंदर 5 हेडसेट्स हैं मेरे। अब ये 5 हेडसेट अगर अगले 7 दिनों के अंदर पब्लिश होने के बाद 50 परचेजेस ले लेते हैं तो रूल के तहत ये एक्टिव हो जाएंगे। अगर नहीं लेते तो रूल के तहत ये लर्निंग लिमिटेड में चले जाएंगे। अच्छा, लर्निंग लिमिटेड इट सेल्फ कोई इशू नहीं है। लर्निंग लिमिटेड एक तरह से एक वार्निंग है जो फेसबुक आपको देती है। जैसे जब आप ऐड पब्लिश करते हैं तो लर्निंग लिखा आता है, तो वो क्या है? वो एक इंडिकेशन है, फेसबुक आपको इंडिकेट कर रही है कि मैं लर्न कर रही हूँ कि आपका ये एड सेट के अंदर जो ऐड आपने बनाया हुआ है, ये किसे दिखे कि आपके पास सस्ती परचेजेस आए। अब वो लर्निंग पीरियड चल रहा है और फिर एक्टिव हो गया, फिर लर्निंग लिमिटेड हो। अब लर्निंग लिमिटेड, अच्छा, जो एक्टिव हो रही कैंपेन वो भी इंडिकेशन है कि भाई मैं लर्न कर चुकी हूँ कि आपका ऐड किसे दिखना चाहिए, और अब ये कैंपेन मैंने एक्टिव कर दिया। तो ये लर्निंग और एक्टिव आपको समझ में आ गया। अब लर्निंग लिमिटेड ये क्या है कि ये फेसबुक आपको वार्न कर रही है कि मैं लर्निंग फेज में थी, लेकिन मेरे पास इनफ परचेजेस नहीं आ रही कि जिसकी बेसिस पे मैं लर्न कर सकूं कि आपका ऐड किसे दिखना चाहिए, किसे नहीं दिखना चाहिए, सिंपली। अच्छा, अब यहां पर अगले 7 दिनों के अंदर 50 परचेजेस लेना, स्टार्ट के अंदर आप जब नया नया स्टार्ट करते हैं काम, तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप कम बजट से स्टार्ट करते हैं, आप 1,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये पर डे की कैंपेन चला रहे हैं, और आपको अगर एक ऑर्डर 300 रुपये का भी पड़ रहा है तो आपको एक दिन में 3 ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1,000 की कैंपेन चला रहे हैं तो एक दिन में 3 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप अगले 10 दिन तक अगर कैंपेन चलाएंगे तो अगले 10 दिन बाद जाकर आपके सिर्फ 30 परचेजेस पूरी होंगी, अगर रोज की 3 आपको परचेजेस आ रही हैं। तो जैसे ही 7 दिन पे कैंपेन पहुंचेगी, ये एक्टिव जो है लर्निंग से ये लर्निंग लिमिटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि अगर आप कम बजट के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं, तो अगर आपका एड सेट लर्निंग लिमिटेड हो जाता है तो आप इंतज़ार करें और ये देखें कि आपकी कैंपेन की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हो रही तो आप इसको चलने देंगे। लेट से हम अज्यूम करते हैं कि 7 दिन गुजर गए, एक एडसेट का बजट मैंने 1,000 पर डे रखा हुआ था, और 1,000 पर डे के ऊपर मुझे 3 परचेजेस आ रही थी। तो 7 दिन गुजरने के बाद मेरे पास 21 परचेजेस आई हैं, और मेरी एडसेट मेरा लर्निंग लिमिटेड में चला गया। तो अब मैं यहाँ पर इंतज़ार करूंगा कि मेरी 50 परचेजेस कंप्लीट हो जाए। लर्निंग लिमिटेड को मैं सीरियस नहीं लूंगा। अगर यहाँ मेरी कैंपेन की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि यार एक ऑर्डर पहले मुझे 300 का जो आ रहा था, अब वो एक ऑर्डर मुझे 500 550 का आ रहा है, कॉस्ट पर परचेज मेरी डबल हो गई है, तो अब यहाँ पर मैं दो काम कर सकता हूँ। तो पहला काम आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप एडसेट ही ऑफ कर दें और उसको डुप्लीकेट कर दें नए एडसेट में। लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप लर्निंग लिमिटेड एरर की वजह से एक एडसेट को बंद कर रहे हैं, तो जब आप दोबारा एडसेट बना रहे हैं उसके अंदर भी अल्टीमेटली लर्निंग लिमिटेड हो जाएगा। तो ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी लोग करते हैं। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं जो कि रेकमेंडेड है, वो ये है कि आप कैंपेन अपने एडसेट का बजट बढ़ाएंगे, या अगर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है तो आप अपनी कैंपेन का बजट बढ़ाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी एडसेट के साथ क्या हो रहा है। अमूमन क्या होता है कि जब आपका एडसेट लर्निंग लिमिटेड पर होता है, आप बजट इंक्रीज करते हैं, तो एडसेट लर्निंग लिमिटेड से दोबारा लर्निंग फेज में चला जाता है। और जब वो दोबारा लर्निंग फेज के अंदर जाता है तो अब यहाँ पर फेसबुक लीनियंट होती है आपके एडसेट को लेकर।
जैसे कि जब आपने एडसेट को पब्लिश किया था, उस वक्त फेसबुक स्ट्रिक्ट थी कि भाई 50 परचेजेस अगले 7 दिनों में चाहिए ही चाहिए, वरना यहाँ लर्निंग लिमिटेड का वार्निंग मैं दूंगी दूंगी। लेकिन अब जब आप लर्निंग लिमिटेड, एक दफ़ा एरर आपके पास आ गया, अब आप कैंपेन को या अपने एडसेट का बजट इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब ये दोबारा लर्निंग फेज में जा रही है। अब फेसबुक यहाँ लीनियंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक लर्निंग फेज में जाने के बाद 50 परचेजेस का वेट करे। आपके पास ऑलरेडी 21 परचेजेस आ चुकी हैं इस एडसेट के ऊपर, ये लर्निंग लिमिटेड हुआ, आपने बजट, अभी अगर आप 1,000 पर डे का बजट था, आपने 1200 किया, आपका एडसेट लर्निंग फेज में गया दोबारा। अब हो सकता है आपके पास 20 और परचेजेस आ जाएं, 10 और परचेजेस आ जाएं, 5 और परचेजेस आ जाएं, फेसबुक एक्टिव कर दे आपकी कैंपेन, आपका एडसेट एक्टिव हो जाए। ठीक है। तो अक्सर केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि 50 परचेजेस नहीं भी होती, फिर भी एडसेट आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अगर ये इशू आपके पास आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, एनालिसिस करना है अपना कि क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मेंटेन्ड है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है फिर तो आप इग्नोर करेंगे। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब हो रही है तो फिर आप एक्शन लेने की स्टेज पे, अगर आपने देखा कि नहीं यार अब तो प्रॉफिट मेरा बिल्कुल ही कम हो गया है, या कॉस्ट पर परचेज मेरी बहुत हाई हो गई है, तो फिर आप जो है, जो अभी मैंने आपको बताया वो फिर आप चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो ये लर्निंग लिमिटेड का इशू है जो आप फेस कर सकते हैं।